बुलंदशहर के खुर्जा में स्थित अल हमद फ्रोजन फूड फैक्ट्री पर अब कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। मथुरा लैब की रिपोर्ट में जब्त मांस के गौमांस होने की पुष्टि के बाद हिंदूवादी संगठनों ने फैक्ट्री पर बुलडोजर कार्रवाई और आरोपियों पर एनएसए लगाने की मांग की है। मुख्यमंत्री के नाम मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए संगठनों ने सख्त कार्रवाई की मांग भी की। इससे पहले पुलिस और फैक्ट्री मालिक और सहयोगियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं हाल ही में प्रशासन की संयुक्त टीम ने फैक्ट्री पर छापेमारी कर कई अनियमितताओं मिलने पर संबंधित हिस्से को सील भी किया था। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई जारी है। देखिए हमारे सहयोगी प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। नशे के मामले सामने आ रहे हैं और कुछ लोगों को पुलिस ने अरेस्ट भी किया है और उनको बंद किया है और उनकी फैक्ट्री पे भी कार्रवाई की है। मेरे तो जानते भाई। मेरा नाम सर्वेश राणा, शिवसेना जिलाध्यक्ष। मैं लगभग 35 वर्षों से गौ रक्षा के लिए सेवा करता आया हूं। हमारी पूर्व में भी हमने हजारों ज्ञापन प्रशासन को दिए हैं जहां जहां गौ कसी हो रही है, मगर प्रशासन ने एक तरफ नजर नहीं करी। हम लोगों के पास लगातार हिंदू दलों के नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ क्या वारंट जारी किए जा रहे हैं। आज हम गाय माता को बचा रहे हैं, ये हमारा दोष क्या है? आज अपनी गाय को हम बचा रहे हैं, हमारा धर्म है। और जब तक हमारे जीवन में सांस है, जब तक गाय माता को हम बचाते रहेंगे। और दूसरा जो खुर्जा में प्रकरण हुआ है, ये गलत हुआ है, हिंदुओं की मान सम्मान को ठेस पहुंचा है। अगर ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की गई और जो लिप्त है उसमें सफेद पोश नेता, जो चाहे भाजपा हो चाहे कोई भी दल हो, उन नेताओं के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे, मगर अपनी गौ माता को हम कटने नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? सर्वेश राणा, शिवसेना जिला। जिसमें गौ मांस के विषय में आपने कुछ वर्णन किया है, क्या है वो पूरा मामला? खुर्जा में गोहत्या का व्यापार हो रहा था, मीट फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। उसके विरोध में उस पे जो कार्रवाई अभी तक प्रशासन के द्वारा करी गई है उससे हम संतुष्ट नहीं है और आगे की और प्रभावी कार्रवाई जो इस प्रदेश में देखने दिखाने लायक सरकार कर सके, उस मांग को लेकर के हमने ज्ञापन दिया है। किस तरीके की कार्रवाई चाह रहे हैं आप? हम उस पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई, जो हमारी सरकार की पहचान है बुलडोजर, हम बुलडोजर कार्रवाई इस पर चाहते हैं, उसका ध्वस्तीकरण हो। ऐसे गोहत्या के अड्डों को सरकार कभी संचालित न करने देगी और न हम भी चाहते हैं कि कभी हो पाए। जिलाधिकारी का क्या आश्वासन है आपको? जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि हमने उसमें प्रभावी कार्रवाई करी है, लेकिन उसके आगे भी हमने उनसे कहा है कि उसमें एनएसए की कार्रवाई हो, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो। जिस तरीके का भाव वहां पर व्यापार का चल रहा है और भी फैक्ट्री जो मीट फैक्ट्री है उनकी सुचारू रूप से जांच हो। अगर कोई विभागीय उसमें मिली भगत है तो उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। अच्छा, कौन लोग है वो, किसके नाम फैक्ट्री है, कौन लोग है? अनवर हुसैन है, जो सरवर हुसैन पूर्व केंद्रीय मंत्री के भाई है, और उसके और भी साथी है जो गोहत्या में है। और ऐसा भी कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी हुई है कि और भी राजनीतिक लोगों की उसमें संलिप्तता है, वो भी उस जांच के दायरे में आकर उन पर भी प्रभावी कार्रवाई होगी। यही हम सरकार से मांग कर रहे आ रहे हैं। सांसद का भी नाम इसमें आ रहा है कि सांसद ने भी बचाने का प्रयास किया है जो भाजपा की है। नहीं, ऐसा तो मुझे जानकारी नहीं है कि सांसद का कोई नाम आया है, लेकिन बहुत सारे जो समाज सेवा में नेता है वो उन लोगों के खुर्जा से नाम प्रकाश में आए हैं। लगातार ये सब मामला चल रहे हैं, आपका क्या कहना है? खुर्जा में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जनपद बुलंदशहर की पुलिस आज तक गौकसी कराती रही खुर्जा में, उस कंपनी में आज तक नहीं पकड़ पाई। वो तो अलीगढ़ पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने इस मुहिम को चलाया। जनवरी में पकड़ा गया, उसका फिर मथुरा से लैब से आया। जब पता लगा, जब इन लोगों ने कार्रवाई की, इनका पूरा संरक्षण दे रहे हैं जनपद बुलंदशहर के, और एक एक प्रतिनिधि संरक्षण दे रहा है। और आप जो राजनीतिक दल की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ राजनीतिक दल भी और प्रशासन भी कहीं ना कहीं पूर्ण तरह से मिला हुआ है। इस बात को आप सभी लोग विचार कर सकते हैं। क्या जनपद बुलंदशहर की पुलिस आज तक पता नहीं लगा पाई यहाँ गौकसी हो रही है? होती थी, अक्सर गौ सेवक पकड़ने का प्रयास करते तो उसकी मोहर लगी मिलती थी, तो पुलिस प्रशासन कह देता था चलो छोड़ो, मोहर लगी हुई तो मीट मान्य है, बहस की है। इस तरह से गौकसी का वहां होता था। मेरा निवेदन है सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जिसमें हमारी माता के खून से और रक्त से जो फैक्ट्री तैयार हुई है, उस फैक्ट्री को हम देखना नहीं चाहते। वो जेसीबी चलनी चाहिए, टूटनी चाहिए, और सरकार नहीं तोड़ेगी तो हम जैसे गौ सेवक जाकर स्वयं जेसीबी चलवाएं, क्योंकि हमारे माँ की रक्त से बना हुआ, और हम नहीं चाहते कि हमारी माँ की रक्त से वो ताजमहल खड़ा रहे, हम उसे गिराना चाहते हैं। स्वामी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौ रक्षा के लिए जगह जगह गौशालाओं का निर्माण कराने की अनुमति दी थी जी। उन गौशालाओं में गाय भी थी, लेकिन आज दर्जनों गौशाला ऐसी हैं
जो छिन्न भिन्न हो गई है, एक गाय वहाँ मौजूद नहीं है, आखिर वो गाय गई कहाँ? देखो, गौशाला में सरकार गौशाला जो बनाई उसमें सफल नहीं हो पाई पूर्ण तरह से, क्योंकि गौशाला इस समय सारी हैं वो इस तरह से मानो मृत्युशाला का कार्य कर रही हैं। गाय तड़प तड़प के मर रही हैं। गायों में तो सरकार बिल्कुल सफल नहीं हो पाई। मैं लगातार निरंतर इसी बात को प्रयास करता हूं कि गौ माता इस समय सबसे ज्यादा पीड़ा में है। देखा जाए तो आप ईमानदारी से देखोगे, जो है सत्य बोलता हूँ, झूठ मैं बोलता नहीं। मैं सरकार का कोई या न किसी का मैं प्रतिनिधि हूँ, मैं गौ माता का सेवक हूँ, मैं गौ माता की बात करूंगा। आप सब लोग जानते हो गौशालाओं की इस समय स्थिति गंभीर है और सरकार इस पर नए नए कानून ला रही है, नए नए सरकार उतना प्रयास कर रही है, बाकी अभी असफलता सबसे बड़ी। देखो, किसान को गाय की आवश्यकता है, गाय को हमारी आवश्यकता नहीं है। किसान को गाय पालनी होगी। गौशाला उसका कोई महत्व नहीं है। गौशाला उसका कोई गाय सुरक्षित नहीं रहेगी किसान के घर। ऐसे बच्चा माँ बापों के साथ ही ज्यादा अच्छा सुरक्षित रह सकता है, उसी प्रकार गाय भी किसान के पास ही सुरक्षित रह सकती है। गौशाला उसका कोई वो नहीं है। औचित्य ये मामला जनवरी का है, जनवरी से आप जाके कार्रवाई हुई है, जांच। देखो, मैं मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन इसमें भाजपा के एक सांसद का भी नाम, देखो, भाजपा के सांसद का नाम नहीं आया। चंडोस में कोई उनका प्रतिनिधि गया और मैं बताऊं, सांसद का कोई भी प्रतिनिधि बन सकता है। मैं भी कह सकता हूं मैं सांसद का प्रतिनिधि, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई कह सकता है मैं कप्तान साहब का रिलेटिव हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सांसद साहब का स्वयं कोई वक्तव्य ऐसा नहीं आया, नहीं सांसद साहब स्वयं गए, उनका प्रतिनिधि गया है और प्रतिनिधि का उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं वो गौ माता के संरक्षण दे रहा है गौ कसी के लिए। मेरा नाम दीपक गौ सेवक है। सारा कार्य जिलाधिकारी महोदय को करना है, वो हमारी माता के खून से